तो आज की ये हमारी वर्कशीट नंबर 21 है। ये विषय हिंदी से संबंधित है और ऐसे ऐसे एकांकी भाग 1 से ये जो है आज की हमारी वर्कशीट ली गई है। कक्षा रहेगी छठी और दिनांक 8/12/2020 यानी कि मंगलवार से संबंधित ये हमारी वर्कशीट है। तो सबसे पहले बच्चे विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापिका के नाम की जगह बच्चे अपना नाम कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 8 है। कि आपको जो स्कूल से मिली हुई एनसीईआरटी की हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक रहेगी वसंत, उसमें आपको ये पाठ 8 जो है मिल जाएगा। यह एक एकांकी पाठ है, जो है ये एक एकांकी पाठ है और पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। एकांकी का मतलब क्या रहेगा अब हम जानेंगे कि एकांकी का अर्थ है एक ही अंक में पूरा होने वाला। एक ही अंक में पूरा होने का मतलब है कि एक ही बार में जो आपको सुना दिया जाए या समझा दिया जाए, कि एक ऐसा नाटक जिसको आप एक बार में ही पूरा देख लेते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहते हैं तो जो छोटे छोटे नाटक होते हैं उन्हीं को हम एकांकी बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे नाम पाठ के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर। तो जो ये हमारा पाठ है ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है, इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री विष्णु प्रभाकर, जिनकी यहाँ हम तस्वीर भी देख सकते हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यालय न जाने के लिए बच्चा क्या क्या बहाने बनाता है। कि ये जो पाठ है इसका एक विषय है और वो ये है कि इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि बच्चा क्या क्या बहाने जो है वो गढ़ता है ताकि उसको स्कूल में या फिर विद्यालय में ना जाना पड़े। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चा कैसे कैसे बहाने बनाता है। लेकिन सबसे पहले पाठ में आए पात्रों के विषय में जान लेते हैं। और पात्रों से हमारा मतलब है कि कौन कौन लोग हैं जो इस एकांकी में हमें देखने को मिलेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं पात्र परिचय। तो पात्र परिचय में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग हैं जो इस एकांकी में हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है मोहन। मोहन जो कि एक विद्यार्थी है। दूसरे हैं दीनानाथ जो मोहन के पड़ोसी हैं। माँ जो है वो मोहन की माँ है। पिता जो है मोहन के पिता हैं। मास्टर जो रहेंगे मोहन के वो मास्टर जी हैं, जो कि मोहन के मास्टर जी हैं वैद्य जी, जिनका नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, वैद्य जी। साथ ही साथ यहाँ पे एक डॉक्टर भी हैं और एक पड़ोसन जो है जो आपको इस नाटक में देखने को मिलेगी। तो ये हमारे मुख्य पात्र हैं जो एकांकी में रहेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सीन रहेगा, जो दृश्य रहेगा, वो कहाँ का है। तो यहाँ से देखिए कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। बैठक यानी कि ड्राइंग रूम का एक यहाँ पे दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा दरवाजा जो है वो रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो और छोटे छोटे तख्त हैं। तख्त होता है बैठने के लिए एक जो लकड़ी का बना हुआ हमारा साधन है, जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे मीन्स कि उनके ऊपर बैठने के लिए चादरें वगैरह जो है वो बिछाई गई हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी सी मेज है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। तो जब हमारा नाटक स्टार्ट होता है, पर्दा उठने का मतलब है नाटक का स्टार्ट होना। तो जब हमारा पर्दा उठता है और हम नाटक को देखना स्टार्ट करते हैं तो इसमें बताया गया है कि मोहन जो है वो एक तख्त के ऊपर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तो यहाँ पर ये उम्र किसकी बताई गई है, मोहन की उम्र है कि वो तकरीबन 8 या 9 साल का एक लड़का है और वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय वह बहुत बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता जो हैं उसके पास बैठे हुए हैं। तो ये हमें बताया गया है कि पात्र कौन कौन से हैं और सीन जो है वो
कौन कौन सा है। अब ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमें प्रश्न अभ्यास दिया गया है। कहने का मतलब है कि हमें अब इसके द्वारा जो है अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखते हैं कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो सेट है, दो दो तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछी हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज भी है जिस पर फोन रखा गया है। और हमारा जो काम रहेगा, हमें इसकी पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो बनानी है, और वो हम बनाएंगे यहाँ पर जो हमें नीचे बॉक्स दिया गया है। और यही आज की हमारी एक्टिविटी रहेगी कि हमें इसमें क्या करना है। जो ऊपर हमें जानकारी दी गई है उसके आधार पर हमें यहाँ पर जो एक पिक्चर जो है वो बनानी है। जैसे कि अगर हम देखें तो क्या बताया गया है कि सड़क के किनारे सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। तो इस तरीके से आप एक जो है कमरा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे आप कोई अच्छा सा एक कमरा जो है उसको ड्रॉ करेंगे और उसमें आप दिखाएंगे कि उसके अंदर जो है वो दरवाजे सड़क वाले बरामदे में खुलते हैं। तो उस कमरे के सामने आपको एक बरामदा बनाना है जिसका एक दरवाजा जो है वो कहाँ खुलेगा, बरामदे की तरफ खुलेगा। और उसी कमरे में तीसरा दरवाजा जो है वहाँ पर आपको एक रसोई घर जो है वो दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ रूम के अंदर आपको दिखानी है अलमारियाँ जिनमें पुस्तकें लगी हुई हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको दिखाना है बीच में कुछ चेयर्स लगी हुई हैं, और उन चेयर्स के साथ साथ आपको बीच में एक टेबल भी जो है वो दिखानी है, और उस टेबल के ऊपर आपको एक फ़ोन का रखा होना भी यहाँ पर दिखाना है। तो ये जो आपकी एक्टिविटी रहेगी, ये आपकी हम बोल सकते हैं कि चित्रकला से संबंधित एक एक्टिविटी आपको मिली है, जो आपको ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर पढ़ करके और ड्रॉ करनी है, और उसमें आपको फिर जो है अपनी पसंद के अनुसार रंग भरना है। तो यहाँ पर आपकी आज की एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। और सबसे अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, और इस संदेश में हमें बताया गया है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। कहने का मतलब है कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें 2 लोगों के बीच में या अपने और अपने दोस्तों या और अन्य लोगों के बीच में तकरीबन 2 गज अथवा 6 फीट का डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए यदि हम खुद को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं।